कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो काफी डरा हुआ है। वो एक लिफ्ट में तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। उसके मन में खौफ भरा है कि वो इस जगह कैसे पहुंचा। तभी लिफ्ट रुकती है और ऊपर से रोशनी आती है। कई लड़के उसे बाहर खींचते हैं। गैली नाम का एक लड़का उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है। बाहर आते ही सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो नर्वस होकर वहां से तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वो गिर पड़ता है और नोटिस करता है कि उसके चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें हैं। ये दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन्हें पार करना नामुमकिन लगता है। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसके बाद उसे फिर से एक पिंजरे जैसी जगह में बंद कर दिया जाता है। वो बार बार सोचता है कि वो यहाँ कैसे और क्यों आया है, लेकिन उसे अपनी कोई पुरानी याद नहीं आ रही है। तभी एल्बी नाम का एक लड़का आता है। वो उसे समझाता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एल्बी उसे बाहर ले जाता है और बताता है कि हम सब यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं। अब हमें अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर बितानी होगी। एल्बी आगे बताता है कि हमारी रोज की जरूरत का सारा सामान उसी बॉक्स में आ जाता है। हर महीने उसी बॉक्स में कोई नया लड़का भेजा जाता है, साथ में राशन भी। इस बार तुम्हें भेजा गया है। ये सुनकर वो लड़का एल्बी से पूछता है कि मुझे यहाँ किसने भेजा है और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। एल्बी जवाब देता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद एल्बी उसे एक खास जगह ले जाता है और बताता है कि हमारे लिए बस यही दुनिया है। हमने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गए। उसी वक्त उस लड़के का ध्यान दीवार के बीच बने एक बड़े रास्ते पर पड़ता है। वो एल्बी से पूछता है कि इसके बाहर क्या है। तब एल्बी उसे यहाँ के 3 मुख्य नियम बताता है। 1. अपना काम सही से करो और टाइम वेस्ट मत करो। 2. यहाँ के किसी भी रनर को नुकसान मत पहुँचाओ। 3. कभी भी उन दीवारों की दूसरी तरफ जाने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इसी बीच चक नाम का सबसे छोटा लड़का आता है। एल्बी उसे इस नए लड़के का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। चक बताता है कि हम सब उसी बॉक्स के जरिए यहाँ आए हैं और अब यहाँ फंस गए हैं। यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी नया लड़का धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ने लगता है। चक पीछे से दौड़कर उसे रोकता है। वो लड़का पूछता है कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जाने की इजाज़त नहीं। चक समझाता है कि तुम सिर्फ बाहर से दीवार देख सकते हो, अंदर बिल्कुल मत जाना, वहाँ जाने का मतलब मौत पक्की है। उसी वक्त दीवार वाले रास्ते से 2 लड़के तेजी से भागते हुए बाहर आते हैं। लड़का चक से पूछता है कि तुमने तो कहा था अंदर जाना मना है, तो ये दोनों क्यों गए। चक बताता है कि वे कोई आम लड़के नहीं, वे रनर्स हैं। उन्हें इस मेज़ के बारे में हमसे कहीं ज़्यादा जानकारी है। ये सुनकर उस लड़के के मन में डर और बढ़ जाता है। वो दीवार के और पास चला जाता है। तभी गैली उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है और वार्निंग देता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। इस पर वो लड़का गुस्से में चिल्लाता है कि तुम सब मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते कि यहाँ चल क्या रहा है। एल्बी उसे समझाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। लड़का देखता है कि दीवारें आपस में बंद होने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। ये खौफनाक नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसी रात सभी लड़के नए लड़के की वेलकम पार्टी करते हैं। पार्टी में न्यूट नाम का लड़का उसके पास बैठता है। न्यूट समझाता है कि ये मेज़ बहुत खतरनाक जगह है, अगर गलती से भी अंदर चले गए तो जान जाना तय है। न्यूट इशारा करके बताता है कि वे कुछ लड़के फास्ट रनर्स हैं। वे हर सुबह मेज़ के अंदर जाते हैं और शाम ढलने से पहले वापस लौट आते हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। पिछले 3 सालों से वे इसका मैप बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सही रास्ता नहीं मिला। न्यूट उसे एक अजीब आवाज़ सुनने को कहता है और बताता है कि ये आवाज़ उसी मेज़ की है। वे भूल भुलैया हर दिन अपना रास्ता बदल लेती है। मेज़ के अंदर बहुत सारे ग्रीवर्स नाम के खतरनाक क्रीचर्स हैं जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। ये सब सुनकर लड़का बुरी तरह डर जाता है। तभी गैली आता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो गैली के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। गैली उसे ज़मीन पर पटक देता है, जिससे उसे अचानक अपना नाम याद आ जाता है। वो सबको बताता है, मुझे अपना नाम याद आ गया, मेरा नाम थॉमस है। सभी लड़के खुशी से उसका नाम पुकारकर वेलकम करते हैं। रात में थॉमस को कुछ अजीब और डरावने सपने आते हैं। उनमें वो खुद को एक लैब में देखता है जहां साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगली सुबह एल्बी उसे एक जगह ले जाता है। वो थॉमस के हाथ में चाकू देता है और कहता है कि अपना नाम इस दीवार पर लिख दो, क्योंकि अब तुम भी लाइफ टाइम के लिए यहीं रहने वाले हो। थॉमस दीवार देखता है जिस पर पहले से बहुत सारे नाम लिखे हैं। एल्बी बताता है कि जिन नामों पर कट लगा है वे लोग मर चुके हैं, बाकी अभी जिंदा है। ये सुनकर थॉमस नर्वस हो जाता है। उसी दिन काम करते हुए थॉमस न्यूट से पूछता है कि क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते, दीवारें पार करें या बॉक्स में छुपकर वापस चले जाएं? न्यूट समझाता है, कोई फायदा नहीं, हम ये सब ट्राई कर चुके हैं।
बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। फिर थॉमस जंगल वाले एरिया में खाने की चीजें तलाश रहा होता है। तभी उसे कई कंकाल दिखते हैं। अचानक बेन नाम का रनर लड़का आता है और बिना सोचे थॉमस पर हमला कर देता है। थॉमस जैसे तैसे स्ट्रगल करके अपनी जान बचाता है और भागकर बाकी लड़कों के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही न्यूट बेन पर हमला करता है। सब नोटिस करते हैं कि बेन के पेट पर ग्रीवर का डंक का निशान है। इसका मतलब अब उसका बचना नामुमकिन है। एल्बी कहता है, इसे फौरन पिंजरे में बंद कर दो। उसी दिन थॉमस एल्बी से पूछता है कि बेन को क्या हो गया था। एल्बी बताता है कि अगर ग्रीवर का डंक किसी की बॉडी पर लग जाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, धीरे धीरे अपनी याददाश्त भूलने लगता है और पागल हो जाता है। शाम को सभी लड़के बेन को सजा के तौर पर दीवार के अंदर भेजने की तैयारी करते हैं और धीरे धीरे सब मिलकर बेन को दीवार के पार धकेल देते हैं। तभी दीवारें आपस में बंद हो जाती हैं। इसी के साथ बेन की कहानी खत्म हो जाती है। वो अब उनके बीच नहीं रहता। ये सारा सीन देखकर थॉमस और बाकी लड़कों को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक और साथी खो दिया था। इसके बाद वे नाम वाली दीवार पर जाकर बेन के नाम पर भी एक कट लगा देते हैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका था। उसी रात थॉमस को दोबारा वही डरावने सपने आने लगते हैं। सपने में एक लड़की उसे आवाज़ देकर बुला रही होती है। वो देखता है कि कुछ साइंटिस्ट्स उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। घबराहट में अचानक उसकी नींद टूट जाती है। सुबह उठते ही वो देखता है कि आज भूल भुलैया के अंदर मिन्हो के साथ एल्बी भी जा रहा है। ये देखकर थॉमस न्यूट से पूछता है, एल्बी तो रनर है ही नहीं, फिर वो आज दीवार के अंदर क्यों जा रहा है? न्यूट जवाब देता है, एल्बी हम सब में सबसे समझदार है, उसे इस भूल भुलैया की बहुत जानकारी है, इसलिए वो अंदर जा सकता है। पूरे दिन सभी लड़के उन दोनों के लिए बेहद टेंशन में रहते हैं, क्योंकि शाम होने से पहले अगर वे बाहर नहीं आ पाए तो जिंदा बचना नामुमकिन है। इसलिए सब दीवार के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। दूर से दिखता है कि मिन्हो एल्बी को कंधों पर उठाकर दौड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन उनकी बदकिस्मती से दीवारें बंद होने लगती हैं। सबकी सांसें अटक जाती हैं। दीवार बस पूरी तरह बंद होने वाली थी। ठीक उसी पल थॉमस बिना सोचे समझे तेजी से दौड़कर अंदर घुस जाता है और तभी दीवार लॉक हो जाती है। अब थॉमस, मिन्हो और एल्बी तीनों अंदर फंस चुके हैं। थॉमस एल्बी को देखता है तो समझ आता है कि ग्रीवर ने एल्बी को भी डंक मार दिया है। उसी वक्त कई ग्रीवर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मिन्हो और थॉमस जैसे तैसे एल्बी को उठाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए थॉमस का ध्यान सामने से बंद हो रही दीवारों पर पड़ता है। वो तुरंत ग्रीवर को चिल्लाकर आवाज़ देता है, जिससे क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है। दीवारें तेजी से बंद हो रही थीं। थॉमस पूरी ताकत से दौड़ता है। वो तो बाल बाल निकल जाता है, लेकिन ग्रीवर दीवारों के बीच फंस जाता है और कुचलकर मर जाता है। इस तरह थॉमस बाहर आ जाता है। अगले दिन सभी लड़के उन्हें लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन तभी थॉमस, मिन्हो और एल्बी तीनों जिंदा वापस आते दिखाई देते हैं। सब हैरान और खुश हो जाते हैं। वे तीनों अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। सब मीटिंग में बैठते हैं। गैली गुस्से में सबको भड़काते हुए कहता है, थॉमस ने हमारे सारे नियम तोड़ दिए। मना करने के बावजूद वो भूल भुलैया में घुस गया, इसलिए हमें उसे सज़ा देनी होगी। तभी मिन्हो गैली को टोकता है, नहीं, थॉमस को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसी की वजह से एल्बी की जान बची। जब से हम यहाँ हैं किसी ने भी ग्रीवर को नहीं मारा था, लेकिन थॉमस ने कर दिखाया, इसलिए थॉमस को रनर बना देना चाहिए। तभी लिफ्ट वाले बॉक्स की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लड़के दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं। बॉक्स खुलता है तो अंदर एक लड़की दिखती है। थॉमस जैसे ही उसे देखता है वो पहचान लेता है। यही वो लड़की थी जो उसके सपनों में बार बार आ रही थी। लड़की के हाथ में एक नोट था जिस पर लिखा था, शी इज़ द लास्ट वन एवर, मतलब ये आखिरी लड़की है, अब किसी और को नहीं भेजा जाएगा। लड़की को होश आता है। वो थॉमस का नाम लेकर पुकारती है और फिर फौरन बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर बीत जाती है लेकिन वो अभी भी बेहोश है। न्यूट थॉमस से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? थॉमस इनकार करता है, नहीं, मुझे नहीं पता। इसके बाद थॉमस फिर से भूल भुलैया के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मिन्हो उसे रोकता है, लेकिन थॉमस समझाता है, हमें अब इन क्रीचर्स की सच्चाई पता लगानी ही होगी। आखिरकार मिन्हो भी मान जाता है। इस बार पूरे 5 लड़के सीधे भूल भुलैया में एंट्री ले लेते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें वही ग्रीवर दिखता है जो कल रात दीवारों के बीच मारा गया था। मिन्हो उसके पास जाकर क्रीचर का एक हिस्सा निकाल लेता है। इससे पहले कि कोई और ग्रीवर आए, वे सब जल्दी से कैंप की तरफ लौट आते हैं। वापस आकर जब वे उस हिस्से को देखते हैं तो पता चलता है कि वो कोई डिवाइस है जिस पर WCKD लिखा है। इससे उन्हें हिंट मिलता है कि ये क्रीचर्स उसी संगठन ने बनाए हैं जिसने उन्हें इस भूल भुलैया में फंसाया है। फिर मिन्हो थॉमस को एक छोटे से सीक्रेट रूम में ले जाता है। वहाँ थॉमस एक बहुत बड़ा मैप देखता है। ये भूल भुलैया का पूरा नक्शा था। पिछले 3 सालों से रनर्स इसका मैप बना रहे थे ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके, लेकिन अब तक वे फेल ही रहे थे।
मिन्हो बताता है ये मेज़ हर दिन अपनी शेप बदल लेती है। इसके कुल 8 सेक्शन हैं, लेकिन अभी तक बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी 2 लड़के दौड़कर आते हैं और बताते हैं कि लड़की को होश आ गया है। थॉमस फौरन उसके पास पहुंचता है। लड़की अपना नाम बताती है, टेरेसा। वो कहती है, मुझे बस अपना नाम याद है, बाकी कुछ भी नहीं। थॉमस उसे बताता है, तुम इस जगह की आखिरी मेंबर हो, अब कोई और नहीं आने वाला। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि बॉक्स अभी तक नीचे नहीं गया था। ये देखकर सारे लड़के डल जाते हैं। टेरेसा आगे बताती है, मुझे बस एक ही बात याद है। एक औरत बहुत तेज आवाज में कह रही थी, WCKD इज गुड, और कुछ साइंटिस्ट्स उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये सुनकर थॉमस को यकीन हो जाता है कि उसके सपने कोई कल्पना नहीं थे, वे सच थे। अब सबको पता चल रहा था कि ये सब एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तभी टेरेसा अपनी जेब से 2 इंजेक्शन निकाल कर दिखाती है। उन पर भी वही WCKD लिखा हुआ था। इसे देखकर टॉमस के अंदर डर और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एल्बी ग्रीवर के डंक की वजह से दर्द से तड़प रहा था। जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। एल्बी की ये हालत देखकर टॉमस आगे बढ़ता है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एल्बी उसे जोर से पकड़ लेता है। इसी अफरा तफरी में टेरेसा मौके का फायदा उठाती है और एल्बी को इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद गैली अपने नियमों के अनुसार टॉमस को सजा सुनाता है और उसे पूरी रात के लिए उसी पिंजरे में बंद कर देता है। अगली सुबह दरवाजा खुलते ही टॉमस और मिन्हो भूल भुलैया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पूरी स्पीड से दौड़ते हुए वे सेक्शन 7 तक पहुंचते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें बेन के फटे हुए कपड़े मिलते हैं। तभी अचानक उस डिवाइस से बीप की आवाजें आने लगती हैं। टॉमस समझ जाता है कि ये डिवाइस एक कंपास की तरह सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। वे दोनों उसे फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही डिवाइस में ग्रीन सिग्नल ब्लिंक होने लगता है और सामने के सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। दरवाजों के पार एक डार्क होल दिखाई देता है। वे उसके पास खड़े ही थे कि अचानक अंदर से एक लेजर लाइट उन्हें स्कैन करने लगती है। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे तुरंत वहां से भागने लगते हैं। अब उनकी जान खतरे में थी। मेज की सारी दीवारें तेजी से बंद हो रही थी और भूल भुलैया का रास्ता भी बदल रहा था। स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन वे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं। कैंप में वापस आते ही वे सबको बताते हैं, हमें एक सीक्रेट दरवाजा मिल गया है जहां से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो दरवाजा उन क्रीचर्स का बेस है। ये सुनते ही गैली टॉमस पर बुरी तरह भड़क जाता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान खतरे में है। जब से तुम आए हो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से एल्बी की जान भी खतरे में है। गैली की बातों को इग्नोर करके टॉमस सीधा एल्बी के पास जाता है। इंजेक्शन की वजह से एल्बी को अब होश आ चुका था। टॉमस एक्साइटेड होकर बताता है, एल्बी हमने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन एल्बी निराश स्वर में कहता है, कोई फायदा नहीं, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। इसी दौरान एक लड़का घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है और सबको फौरन बाहर बुलाता है। वो बताता है, रात हो गई है लेकिन दीवारें अभी तक बंद नहीं हुई। ये सुनते ही सभी लड़के दौड़कर दीवार की तरफ जाते हैं। सब अंदर से बहुत डरे हुए थे। तभी वे देखते हैं कि मेज की चारों दीवारें एक साथ खुल रही हैं और बहुत सारे ग्रीवर्स निकलकर सीधे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये भयानक मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सारे लड़के बेतहाशा जंगल की तरफ भागते हैं। ग्रीवर्स बहुत तेज थे और एक एक करके लड़कों को मारते जा रहे थे। अब सबकी जान खतरे में थी क्योंकि क्रीचर्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। भागते भागते टॉमस और उसके साथी एक घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन एक क्रीचर छत तोड़कर अंदर घुस आता है और तबाही मचाने लगता है। इसी अफरा तफरी में क्रीचर एल्बी को पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है। इसके बाद गैली गुस्से में पागल होकर टॉमस पर हमला कर देता है क्योंकि वो टॉमस को ही सबका जिम्मेदार मानता था। इन सारी घटनाओं और मौतों से दुखी होकर टॉमस क्रीचर का बचा हुआ डंक खुद को लगा लेता है। डंक लगते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसे फिर वही सपने आते हैं। सपने में वो टेरेसा को देखता है और उस औरत को भी जो कह रही थी WCKD इज गुड। साथ ही वो देखता है कि बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। होश आने पर वो देखता है कि टेरेसा और वो दोनों एक पिंजरे में बंद हैं। न्यूट आकर बताता है, तुम्हारे बेहोश होने के बाद गैली ने तुम्हें यहाँ लॉक कर दिया है। आज तुम्हारी जान खतरे में है। उसी दिन दोपहर में गैली के लोग टॉमस और टेरेसा को एक ओपन एरिया में ले आते हैं जहां उन्हें मारने की तैयारी थी, लेकिन वहां कुछ समझदार लड़के गैली का विरोध करते हैं और कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, क्या पता टॉमस हमें इस जगह से बाहर ले जाए। गैली अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसी बहस के दौरान टॉमस उठ खड़ा होता है और अपना हथियार गैली पर तान देता है।
वो कहता है, मैं हर हाल में यहाँ से बाहर निकल कर रहूंगा। अगर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना है तो रहो। फिर टॉमस सबकी तरफ देखकर कहता है, जो भी आज़ाद होना चाहता है वो हमारे साथ चल सकता है, क्योंकि अब हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। ये सुनकर बहुत सारे लड़के टॉमस का साथ देते हैं। गैली अपनी बची हुई जिंदगी यहीं गुजारने का फैसला करता है। इसके बाद टॉमस और उसकी टीम सीधे भूल भुलैया के अंदर जाती है। रास्ते में एक क्रीचर दिखता है, सब मिलकर उस पर हमला करते हैं और टीम वर्क से उसे गहरी खाई में गिरा देते हैं। लेकिन तभी और भी बहुत सारे क्रीचर्स की फौज उन पर टूट पड़ती है। तभी टेरेसा उस सीक्रेट दरवाजे तक पहुंच जाती है और कोड एंटर करके दरवाजा खोल देती है। सिस्टम एक्टिवेट होते ही सारे क्रीचर्स एक एक करके भारी दीवारों के बीच फंसकर मर जाते हैं। वे दीवारों को पार करके एक टनल में पहुंचते हैं। टनल के अंत में उन्हें एग्जिट लिखा कमरा मिलता है। टॉमस जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर सारे साइंटिस्ट्स की लाशें पड़ी मिलती हैं। वे मारे जा चुके थे। यहाँ उन्हें समझ आता है कि जो लोग उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वे कैमरों से 24 घंटे उन्हें मॉनिटर कर रहे थे। टॉमस कंट्रोल पैनल पर जाकर एक डिवाइस में अपना फिंगरप्रिंट लगाता है। तभी सामने स्क्रीन पर वीडियो प्ले होता है। ये वही औरत थी जो उनके सपनों में आ रही थी। वो अपना परिचय देते हुए कहती है, मेरा नाम डॉक्टर एवा पेज है। मुझे पता है कि तुम सब बहुत डरे हुए होगे। मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं ही इस एक्सपेरिमेंट की हेड इंचार्ज हूँ। वो एक्सप्लेन करती है, हमें मजबूरन ये सब करना पड़ा। सूरज की गर्मी ने पूरी दुनिया को जला दिया। तबाही से अरबों लोग मर गए। फिर एक वायरस फैला जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये वायरस कुछ इंसानों पर असर नहीं करता, और वे तुम सब हो जिन्हें इस भूल भुलैया में भेजा गया है। डॉक्टर एवा पेज आखिर में कहती हैं, इस एक्सपेरिमेंट का असली मकसद तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वीडियो में ही खुद को गोली मार लेती हैं। सब शॉक में थे। इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, अचानक गैली वहां पहुंच जाता है। वो वायरस से पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके हाथ में गन थी। गैली टॉमस पर गोली चलाने वाला था कि तभी मिन्हो फुर्ती से अपना हथियार गैली के सीने में फेंक देता है। गैली वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन गैली की गन से निकली गोली सीधे चक को लग जाती है। चक वहीं मर जाता है। अपने सबसे छोटे साथी को मरता देखकर सबको गहरा सदमा लगता है। तभी वहां कमांडोज की एक बड़ी फोर्स आ जाती है। वे सभी लड़कों को रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से दूर उड़ ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हुए सब नोटिस करते हैं कि बाहर की पूरी दुनिया सच में कचरे के ढेर और रेगिस्तान में बदल चुकी है। लेकिन उनका फैसला सही साबित हुआ। वे आखिरकार उस भूल भुलैया से जिंदा निकलने में कामयाब रहे। मूवी के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। फिर से वही डॉक्टर एवा पेज दिखाई देती हैं। अभी भी वो जिंदा थीं। वे अपने लोगों से कहती हैं, अब फेज 2 की शुरुआत होगी। दोस्तों, अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।